Today we are going to study on his blindness, written by John Milton, third chapter of poetry of class 12th. When I consider how my light is spent, here half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide doth guard exact day labor, light denied. I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. यह जॉन मिल्टन द्वारा लिखा ये एक पर्सनल सोनेट है. सोनेट मीन्स अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. ऐसी कविता जो कि सिर्फ 14 लाइन की होती है, दैट इज सोनेट. ये जॉन मिल्टन की पर्सनल सोनेट है. इसमें उसने अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में और अपनी स्थिति के बारे में बताने का प्रयास किया है. When I consider how my light is spent, ere half of my days in this dark world and wide, when I consider, जब मैं विचार करता हूँ, how my light is spent, कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई. जॉन मिल्टन कह रहा है कि जब कभी मैं विचार करता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई, एर हाफ माई डेज, जबकि अभी मेरे आधे दिन भी नहीं बीते, मेरे आधे दिन से पहले ही. एर मतलब पहले, हाफ माई डेज मतलब मेरे आधे दिन, मतलब मेरे जीवन के आधे दिन बीतने के पहले ही मेरे आँखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधेरे संसार में, एंड वाइड मतलब विस्तृत, इस अंधेरे और विस्तृत संसार में मेरी आँखों की रोशनी मेरे जीवन के आधे समय के पहले ही कैसे समाप्त हो गई. जब मैं इसका विचार करता हूँ तो मुझे ऐसा कष्ट होता है. क्या कष्ट होता है? एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे पास केवल एक टैलेंट है, एक गुण है, एक क्वालिटी है, क्या? विच इज डेथ टू हाइड. उसके पास क्वालिटी कौन सी है? पोइट्री कहने की, पोइट्री लिखने की, पोइट्री कहने की. वो जॉन मिल्टन को इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेटेस्ट पोएट कहा जाता है. लोग गलतीवश विलियम शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट पोएट बोल देते हैं. दैट इज रॉन्ग. वो जॉन मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट पोएट एंड विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर. तो ये हमेशा ध्यान रखना. तो इसके पास पोएट्री कहने का एक महान गुण था. तो यही कह रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, मेरे पास जो केवल एक गुण है, वो पोएट्री करने का गुण है, उसको छुपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है. विच इज डेथ टू हाइड, यानी उसको छुपाना मतलब जब मैं पोएट्री नहीं कर पाऊंगा, पोएट्री नहीं लिख पाऊंगा, पोएट्री नहीं बना पाऊंगा, नहीं सुना पाऊंगा, दैट इज डेथ टू हाइड, मेरे लिए मृत्यु के समान है. इतना आत्मग्लानिपूर्ण है स्थिति उसकी. तो कह रहा है, और क्या कह रहा है? लॉस्ट विथ मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर,
लॉज्ड विथ मी यूजलेस, लॉज्ड विथ मी, लॉज्ड मतलब पड़ा हुआ है, यूजलेस मेरे पास वो यूजलेस पड़ा हुआ, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, यानी जब मैं उस पोइट्री के गुण को, पोइट्री करने के गुण को यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे पास यूजलेस पड़ा हुआ, निरर्थक पड़ा हुआ है, बेकार का पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, ध्यान रखना जब अर्थ हमको निकालना होगा तो पोयम ये यहाँ पे समाप्त नहीं होती है। दो माई सोल मोर बेंट, ये लाइन तो यहाँ समाप्त हो रही है लेकिन सेंटेंस नहीं समाप्त हो रहा है, दो इसको आगे ले जाएंगे। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यहाँ कामा है तो यहाँ तक मिला के एक साथ पढ़ेंगे तो अर्थ समझने में थोड़ा आसानी होगी। दो माई सोल, यद्यपि, दो की, यद्यपि की मेरी आत्मा, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मोर बेंट मतलब बहुत आतुर है, मोर बेंट, मोर बेंट मतलब झुका हुआ, बेंट मतलब झुकना होता है, यहाँ झुकने का मतलब क्या है, बहुत आतुर है, बहुत तीव्र इच्छा है मेरी आत्मा की बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत मेरी आत्मा आतुर है, टू सर्व देयर विथ, सेवा करने के लिए, देयर विथ मतलब उससे, उस गुण से, मैं पोइट्री करने के गुण से वो बहुत आतुर है। किसकी सेवा करने की, माई मेकर, मेरे रचयिता की, मेरे बनाने वाले की, मेरे ईश्वर की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा बहुत ही आतुर है, बहुत ही परेशान है, बहुत ही इच्छुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और क्या कहता है कि एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहती है, एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करना, माई ट्रू अकाउंट मेरा वास्तविक जो, ट्रू अकाउंट का मतलब हिसाब किताब, हिसाब किताब मतलब जो, मतलब कहने का हिसाब किताब का मतलब क्या है कि मेरे अंदर जो गुण है मैंने उसको वास्तव में पूरी तरह से यूज किया है, पूरी तरह से ईश्वर की सेवा में लगाया है। ये क्रिश्चियनिटी में एक मान्यता है कि ईश्वर ने जो गुण दिया है, जो भी इस किसी भी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को कोई क्वालिटीज़ दिया है, तो जब उसका कयामत का दिन आएगा और आखिरी दिन आएगा, सब मौजूद होंगे सारे मनुष्य और ईश्वर गार्ड बैठेगा, तो सबसे हिसाब पूछेगा कि मैंने तुमको ये टैलेंट दिया था, ये गुण दिया था, तो तुमने ऐसा कितना यूज किया, कितना तुमने इसका सार्थक यूज किया। तो वही कहता है यहाँ पे जॉन मिल्टन, चूँकि जॉन मिल्टन का जो जीवन था वो बाइबल के पूरा इर्द गिर्द था, उसने बाइबल का बहुत अच्छी स्टडी किया था और बाइबल के इर्द गिर्द पूरा उसका जीवन घूमता है। इसीलिए कहता है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट मतलब मेरा अपना पूरा हिसाब, यानी जो मुझे टैलेंट मिला था मैं पूरा अपना टैलेंट आपकी सेवा में समर्पित किया, इसका हिसाब मैं पूरा वास्तव में, ट्रू अकाउंट मतलब वास्तव में सच्चाई से, ईमानदारी से मैं अपने उस गुण के हिसाब को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्योंकि लेस्ट ही, ऐसा न हो कि, लेस्ट मतलब ऐसा न हो कि ही, वह ईश्वर, रिटर्निंग चाइल्ड, बदले में मुझको डांट लगा दे, यानी कि मैंने तुमको ये गुण दिया था, तुमने यूज क्यों नहीं किया इसका सही से, तो इस डांट से बचने के लिए मैं अपने अंतरात्मा से उसकी सेवा करना चाहता हूँ, कविता के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से, ताकि मैं अपने गुण का सही से हिसाब उसके सामने रख सकूँ, ताकि मुझे लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो कि वो मुझे वापस में डांट दे, डांट पड़े उसकी। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, अब उसके मन में प्रश्न उठता है कि डोथ मतलब डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर, क्या ईश्वर मुझसे एग्जैक्ट यानी बलपूर्वक, डे लेबर मतलब कठोर परिश्रम करवाना चाहता है, क्या ईश्वर मुझसे कठोर परिश्रम मतलब डे एग्जैक्ट मतलब बलपूर्वक यानी शक्तिपूर्वक मुझसे कठोर परिश्रम, डे लेबर कठोर परिश्रम करवाना चाहता है, डे लेबर मतलब दिन का काम मतलब कठोरतापूर्वक काम, कठोर परिश्रम, तो क्या ईश्वर मुझसे कठोरतापूर्वक परिश्रम करवाना चाहता है, जबकि लाइट डिनाइड, जबकि मेरे आंखों की रोशनी छीन लिया है उसने, मेरे आंखों की रोशनी समाप्त, लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी डिनाइड हो गई है मतलब खत्म हो गई है, मेरे आंखों की रोशनी समाप्त होने के बाद भी क्या मुझसे वो कठोर परिश्रम करवाने की अपेक्षा रखता है। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, आई फॉन्डली आस्क मैंने स्नेह बस यानी पूरे स्नेह के साथ, पूरे अंतर्मन के साथ
ये प्रश्न मैंने पूछा, अपने अंतर्मन से पूछा, या अपने अंतर्मन का मतलब अपने ईश्वर से, अपने अंतर्मन से ये पूछा, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य के साथ। और जैसे ही मैं धैर्य के साथ पूछा और धैर्य रखे हुए था, तभी क्या हुआ, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मर्मर वह जो मेरे अंदर, मर्मर मतलब मन ध्वनि यानी बड़बड़ाहट की ध्वनि थी, जो एक पश्चाताप की भावना थी, जो मेरे अंदर बड़बड़ाहट यानी पश्चाताप की भावना चल रही थी। मैंने मतलब मर्मर मतलब मन में बड़बड़ाना, बड़बड़ाने का मतलब उसको जो मैंने बार बार ये ग्लानि आ रही थी कि क्या ईश्वर मुझसे इतनी अपेक्षा करता है कठोर परिश्रम करवाने की, जबकि मेरे आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है। तो